प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9th आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी रेगुलर क्लास आप लोगों को मिलेगी। और हम लोग ऑनलाइन फॉर्मेट में भी पढ़ रहे हैं, जो हमारी राज्य सरकार भी चाहती है, केंद्र सरकार भी चाहती है। इसलिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से सावधान रहें, अपनी सुरक्षा करें और अपने परिवार की भी सुरक्षा करें। चलिए देखते हैं, पहला चैप्टर हम लोगों का है क्या? संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, इसका बेसिक हम लोग पिछली लास्ट कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्लास 6 में भी कुछ पढ़ा, क्लास 7 में पढ़ा, क्लास 8 में पढ़ा, और उसी को आज हम लोग फिर देखेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हर चैप्टर का बेस पता होना बहुत ज़रूरी है कि इस आया कहाँ से। डायरेक्ट अगर आपको बता दिया जाएगा तो थोड़ा सा लगेगा कि ये चीज़ आ कहाँ से गई। तो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले संख्या पद्धति। संख्या, हमें यही पता होना चाहिए कि संख्या रेखा है क्या। संख्या पद्धति में पढ़ने के लिए आगे चीज़ें जो पढ़नी है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, जो भी इसमें सारे ये नाम आते जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी जो संख्या रेखा बनी या प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सब कैसे, क्या हम इन्हें अलग अलग कैसे डिफाइन करें कि ये प्राकृतिक होंगी, ये पूर्ण होंगी, ये पूर्णांक होंगे, परिमेय होंगे। चलिए, तो उसको सबसे जानने से पहले हम लोग देखते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा देखिए, आपको एक छोटा सा ये डायग्राम दिखाया गया है। एक रेखा का निशान बना हुआ है, बीच में देखिए ये हमने 0 लिखा है। 0 से आगे की ओर या दाहिनी तरफ हमारी कैसी अंक होते हैं या कैसी संख्याएं होती हैं? प्लस में, धनात्मक, पॉजिटिव। तो 1 2 3 4 हमने कुछ अंक इसमें दिखाए हुए हैं। इसी तरह ये डॉट डॉट बढ़ते जाएंगे। लेकिन होता क्या है, 0 से 1 के बीच में जो भी जितनी, अगर आप लोग जब भी संख्या रेखा बनाएंगे तो जो डिफरेंस बीच में जो डिस्टेंस लेंगे, 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस वही हमारी 1 से 2 के बीच की भी होगी, वही हमारी 2 से 3 के बीच की भी होगी, जब भी हमें इसे बनाना होगा। ये बीच का जो इंटरवल होता है ये इक्वल होता है संख्या रेखा में। इसी तरीके से अगर 0 से बाईं तरफ लेफ्ट साइड में चले जाएं हम लोग, तो इसमें क्या है, इसमें माइनस का चिन्ह लगा है। इस तरफ के सारे अंक हमारे क्या होते हैं? माइनस। और एक चीज़ और इसमें हम लोगों को ध्यान देने वाली बात है, जो पॉजिटिव हमेशा दाहिनी तरफ का अंक बड़ा होता है। धनात्मक में तो हम सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 होता है, 4 होता है धनात्मक। लेकिन हमेशा हम लोग निगेटिव वाले में गलती करते चले जाते हैं, -2 का बड़ा कर दें और -1 छोटा कर दें। ऐसा नहीं होता है, बाईं तरफ वाला छोटा होता है। जितनी माइनस अगर लगा है आपका, तो चाहे जितना बड़ा अंक हो, अगर उससे एक नीचे वाला मिल गया तो वो ही बड़ा होगा। जैसे -3 लिखा है और -2, इन दोनों में देखें तो क्या होगा? -2 बड़ा होगा, -3 छोटा होगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए लिख दिया गया -45, हमने लिख दिया -46, और आपसे पूछा कि कौन सा अंक बड़ा होगा, बताइए आप लोग कौन सा बड़ा होगा? तो इसमें कौन सा बड़ा होगा? -45। क्यों? क्योंकि 45 दाहिनी तरफ है, आगे की तरफ है। इधर को ध्यान दीजिए, और माइनस की तरफ, पीछे की तरफ। ये समझने के बहुत छोटी छोटी आसान सी बातें हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? संख्या रेखा में जो 0 से आगे जो होती हैं, 0 को छोड़कर, ध्यान रखना 0 इंक्लूड नहीं करना है, 0 आपका छूटा हुआ है, 0 को इसमें नहीं जोड़ना। प्राकृतिक संख्याओं में क्या? 1 2 3 4 5 6 आगे इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब अनंत तक, कितनी भी बड़ी गिनती हो जाए, जो हमारी सारी धनात्मक होगी। 0 नहीं लेना है, बार बार हम दोहरा रहे हैं। 1 से जो शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या हो जाएंगे। इससे आपको देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कभी आ जाए, कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो क्या कौन सी दिख रही है आप लोगों को?
वन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? क्यों? क्योंकि वन से ही तो स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या। तो हमारी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी वाली वन हो जाएगी। और अगर आपको इसमें डाट 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 अनंत तक लगा है, सबसे पूछा जाए सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी क्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कोई गिनती ही नहीं है कितना बड़ा चला जाए। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ये 1 2 3 4 5 डट डट को ना ध्यान दिया जाए, उसमें पूछा जाए, तो आप सभी लोग जवाब दे देंगे। दे देंगे कि नहीं दे देंगे? 5 हो जाएगी। ठीक है। तो अब आप प्राकृतिक संख्या समझ गए होंगे। अगला देखते हैं क्या लिखा है हमारा। अगला क्या लिखा है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर। ये जो हम इसी सारी जो हेडिंग होती हैं या सारे जो मेन पॉइंट होते हैं उनकी इंग्लिश लिखते जा रहे हैं, इनको भी आप थोड़ा ध्यान देते जाइएगा। आप लोगों को इनको बहुत ज़रूरी है ये आगे चल के हम लोगों के लिए। हाँ, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है? संख्या रेखा में जो ये लिखा है 0 1 2 3 4 5 2 चल रहा है जो हमारा, तो इसमें 0 इंक्लूड हो जाएगा, 0 आपका जुड़ जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब इसमें क्या, अब वही अगर फिर इसका क्वेश्चन बन जाए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटा होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो क्या हो जाएगी आपकी? 0 शून्य हो जाएगा या 0 हो जाएगा। ठीक है। अब तो आप लोग सब लोग जवाब दे देंगे। चलिए, पूर्णांक। पूर्णांक क्या है हमारा? इंटीजर बोलते हैं इसे, पूर्णांक। ठीक है। पूर्णांक, पूर्णांक इंटीजर, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं इसे। आप इसे, हाँ, होल नंबर, ये प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर को एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। ये हो सकता है क्योंकि आगे केवल डिनोट करने वाला दे। आप पूर्णांक को अच्छी तरीके से समझिएगा। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में हमारी माइनस वाले भी जुड़ जाएंगे और प्लस वाले भी जुड़ जाएंगे। माइनस वाला भी जुड़ जाएगा और प्लस वाला भी जुड़ जाएगा। पूर्णांक में हमारे दोनों अंक हो जाएंगे, पॉजिटिव और धनात्मक और निगेटिव, यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों अंक हो जाएंगे। देखिए, हमने इसीलिए ऋणात्मक पूर्णांक भी अलग से लिख दिया है, उसको अलग डिनोट कर दिया, और धनात्मक पूर्णांक को भी अलग डिनोट कर दिया। 0 0 हमारा पूर्णांक है, लेकिन आपसे पूछा जाए 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, इसको माइनस में काउंट नहीं करेंगे, याद रखिएगा। तो 0 क्या हो जाएगा? हमारा पूर्णांक हो जाएगा, लेकिन इसे ऋणात्मक पूर्णांक ना ही ऋणात्मक में काउंट करेंगे ना ही धनात्मक पूर्णांक में काउंट करेंगे। ठीक है। तो पूर्णांक में क्या हो जाएगा? सब बंद संख्या रेखा से ही रहा, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी थी। ठीक है। क्यों ज़रूरी थी? क्योंकि सारी चीज़ें हमें किससे मिल रही हैं? संख्या रेखा से ही मिल रही हैं। तो -4 -3 -4, जिसमें माइनस लगा होगा वो हमारे ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे, और जिसमें माइनस नहीं लगा, अगर माइनस नहीं लगा तो वो धनात्मक ही माने जाते हैं। आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसमें धन क्यों नहीं लगा। ठीक है। वो धनात्मक ही माने जाते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है। अगला क्या है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर होती है इसकी। ठीक है। परिमेय संख्याओं को किससे लिखते हैं? क्यू से। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं परिमेय संख्या को। ठीक। डिनोट करने का मतलब प्रदर्शित करते हैं। ठीक। जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, बहुत अच्छी तरह समझिएगा, किस रूप में लिखी जा सकती हैं? P/Q के रूप में। परंतु Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q किसके बराबर नहीं हो सकता? 0 के बराबर। मतलब P/Q का मतलब अंश बटे हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश बटे हर। हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्यों बेटा 0 नहीं होना चाहिए? क्योंकि 0 में अगर किसी चीज़ का भाग 1/0 लिख देंगे तो 0 का भाग देते हैं तो इनफाइनाइट हो जाता है। चाहे 3/0 भी लिखा हो, इसका मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट होगा सबका। तो यही इसीलिए उसमें साफ साफ कह दिया है Q डज नॉट इक्वल टू 0। हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या? 3/4, 1/4, ये हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, आप 7/4 कर दीजिए, 9/4 कर दीजिए, 9/6 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, माइनस भी और प्लस भी। ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या। देखिए कुछ उदाहरण छोटे छोटे हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। आपको सही गलत मतलब इसमें ध्यान देना है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्णांक हमारे एग्जाम्पल 1 आपकी बुक का है, ये एग्जाम्पल 1 डिनोट है।
प्रत्येक पूर्ण संख्या, ये प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या है हमारी? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शून्य नहीं है। बात आ गई समझ में? अतः ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा असत्य। बात आ गई समझ में? असत्य या गलत जो भी कहें, ठीक है। प्रत्येक पूर्ण संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि शून्य हमारा प्राकृतिक नहीं होता। चलिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक में आते हैं। पूर्णांक हमारा ये है। परिमेय संख्या के लिए क्या होना चाहिए? पी अपान क्यू होना चाहिए। अपान में क्या होना चाहिए? हर में 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, इसको हम -4 लिखा है, अपान में 1 तो मान ही सकते हैं। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि अगर हर में कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है। तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या जो आएगी, लेकिन ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 का भाग हम 3 में दे दें, दशमलव में आएगा कि नहीं आएगा? पूर्णांक क्या हमने पढ़े हैं दशमलव में होते हैं? नहीं पढ़े हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे हम? गलत, असत्य हो जाएगा। चलिए, इतना करिएगा आप लोग बेटा। धन्यवाद बेटा, गुड बाय। आगे हम लोग कल फिर मिलेंगे। बाय।